13 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया है और ये इतना डिले होता जा रहा है इसका रिजल्ट। पहले एनटीए ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था हाँ भाई 30 जून तक तुम्हारा सीयूटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन जब 30 जून को डेट आई उस दिन एनटीए चुप। एनटीए ऐसे गायब हुई जैसे कोई एग्जिस्ट नहीं करती एनटीए जैसी एजेंसी। और फिर एकदम से 7 जुलाई को आपका जो है रिजल्ट प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी जाती है। फिर एक हफ्ते बाद बताते हैं कि अब रीटेस्ट होगा सीयूटी का, सिर्फ 1000 बच्चों का 15 से 19 तारीख के बीच में। अब जो है 19 तारीख आज की डेट पे बच्चों का एग्जाम हो रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मैक्सिमम बच्चे 250 से ज़्यादा बच्चे, पता है उनका सेंटर कहाँ पड़ा है? उसी सेंटर में पड़ा है जहाँ पे नीट का स्कैम हुआ था, जहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ था। मतलब ये जो भी चीज़ें हुई है ना, समझ लो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब ये इनके सब रिलेशन बने हुए हैं। जितने भी 250 बच्चे इन सबके कनेक्टेड है, ये सारे रिलेटिव हो गए, मामा मौसी चाचा चाची के बच्चे सबके यही हो गए। पक्का कह रहा हूँ ग्रंटेड है, तब ये सब हो रहा है। अब ये जो भी चल रहा है, मतलब नीट इतना जो है लेट रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या ये लापरवाही है या कोई साजिश है, स्ट्रेटेजी है? मैं सही कह रहा हूँ, लापरवाही होना या स्ट्रेटेजी होना। मैं आपको इस वीडियो के अंत तक आते आते आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें डिस्क्लोज करने वाला हूँ जिन्हें सुन के आपको समझ आएगी बातें चल क्या रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, शुरू से शुरुआत करने वाले हैं। मतलब हम आपको कनेक्टिंग द डॉट्स कराने वाले हैं। तो मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाने वाला हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और कहाँ तक पहुँच चुका है। इस पर्पज से सीयूटी आया था, उस पर्पज से बिल्कुल नहीं चल रहा अभी है। आपको शुरुआत से लेके चलेगी, इसकी हिस्ट्री बताने वाले हैं। और हाँ, जानने से पहले मैं पहले कह रहा हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको देने वाला हूँ और ये जितने लोगों तक शेयर होगी, जहाँ तक शेयर होगी, जहाँ तक करना है कर दो भाई। इंडिविजुअली फ्रेंड्स जिसको करना है, ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ करना है कर दो, स्टोरी डाल दो इंस्टाग्राम पे। भाई जो आज इन्फॉर्मेशन देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता लगनी चाहिए, सबको पता चलनी चाहिए, ताकि धब्बा लगना चाहिए एनटीए पे, ताकि एनटीए वाली एजेंसी बंद होनी चाहिए। इसकी कोई अच्छी एजेंसी आनी चाहिए जो कि ये एंट्रेंस टेस्ट ले और अच्छी तरह सब कुछ फुलफिल होए। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से लेके। देखो, हर चीज़ का आने का एक रीज़न होता है। सीयूटी आया, बहुत अच्छा रीज़न था। पहले मैं ही परेशान हो गया था, मैं भी सीयूटी बैच का हूँ। मैंने सबसे पहले हमसे ही शुरू हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह हमसे शुरू हुए थे भाई, जितने भी थे हम भी परेशान हो गए थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि सीयूटी आने का रीज़न बहुत अच्छा था। पता चला हाँ भी जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ है। अब हिस्ट्री में चलते हैं। 2022 से पहले क्या होता था, 12th मार्क्स के बेस पे आपका जो है ड्यू में एडमिशन हो जाता था। पहले अलग अलग बोर्ड्स होते थे, सीबीएसई, आईसीएसई और साउथ बोर्ड। देखो इतने सारे बोर्ड्स होते थे। सबसे ज़्यादा फायदा पता है किस बोर्ड को मिलता था? साउथ बोर्ड को। साउथ इंडिया में बोर्ड है ना, बोर्ड एग्जाम जहाँ होते थे भाई, वहाँ पे इतनी ग्रेस मार्किंग होती थी। मतलब बच्चों के 100/100 आ रहे थे। मतलब इतनी ग्रेस मार्किंग कि अब उनके लिए एडमिशन लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गया था। वहाँ से मैक्सिमम बच्चे, साउथ साइड से मैक्सिमम बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी आते थे। मतलब उनको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी, क्योंकि वहाँ का बोर्ड बड़ी लीनियंट चेक कर रहा था और सीबीएसई बोर्ड थोड़ी हार्श। इसकी वजह से, बोर्ड की डिफरेंस होने की वजह से हर बच्चे जो है मतलब कॉमन नहीं हो रहे थे, मतलब एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ रहे थे। कोई साउथ के इतने ऊपर है, सीबीएसई के नीचे, मतलब हर एक बच्चे का मतलब सारा सिस्टम टूटा पड़ा था। मतलब साउथ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एनटी लाया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके नाम ही कॉमन आ रहा है, मतलब हर बच्चे को एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आना है। कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं, इस बच्चे को हर बच्चे कॉमन ग्राउंड पे लेके आना है। और सीयूटी वैसे आ भी गए सारे कॉमन ग्राउंड पे। जो पहले 2 साल सीयूटी हुए बहुत अच्छी तरह हुए, लेकिन इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है इन्होंने, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोटिव था और वो फुलफिल हो भी रहा है इनका, लेकिन अब आने वाले टाइम में नहीं होगा फुलफिल, क्योंकि हम जैसे लोग अवेयरनेस तो फैलाएंगे भाई। जो सीयूटी आने का मोटिव था वो चेंज हो चुका है। जैसे यार समझ लो साइंस में जेई एडवांस होते हैं, जेई के पेपर होते हैं, अब वैसे ही मोटिव होते जा रहे हैं इनका। अब सीयूटी के भी अलग सेंटर्स बन रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या बन रहा है। इतना कॉम्प्लेक्स, इतना हुआ बना दिया, इतना तो है भी नहीं भाई सीयूटी। अगर आपके 12th की बेसिक नॉलेज भी है ना, आप सीयूटी आराम से तो क्रैक कर जाओगे आराम से, लिटरली कह रहा हूँ। अभी जो इतना हुआ बना दिए, इतना मुश्किल होगा, ऐसा होगा इनके फॉर्म भरना पता नहीं क्या, इनके लिए अलग एजेंट्स लगा दिए। साइबर में जाओ, साइबर कैफे में जाओ, इनसे फॉर्म फिल कराओ। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया सिस्टम। इतना सिंपल है और ये एक्चुअली में बहुत सिंपल है, इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया। फिर क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या ऑब्जर्व करती है अब सीयूटी की वजह से क्या है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना लाखों बच्चे, मतलब अलग अलग शहर से, बिहार से, यूपी से और पता नहीं हरियाणा से, कहाँ से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या आया भाई, ये क्या है, कंपटीशन आ गया हमारा। मैक्सिमम बच्चे तो वहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की फीस बड़ी कम होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत कम फीस है। अगर मैं अपनी कॉलेज एसआरसी की बताऊँ भाई, 1 साल की 30,000 फीस है बस। और जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, लाखों फीस होती है। यहाँ पे 30,000 में काम चल रहा है एसआरसी में हो तो। और अगर ऑफ कैंपस की बात करूँ, ये तो नॉर्थ कैंपस हुआ, ऑफ कैंपस की बात करूँ 10,000 में भी होता है, 1 साल का 10,000 बस इतना। और इस चीज़ को देखते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भाई कह रहे शहर के बच्चे, दूसरे शहर के बच्चे दिल्ली में आ रहे, पढ़ रहे हैं और हमारा तो धंधा कम हो रहा है। अब इस धंधे को बढ़ाने के लिए क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई, इन्होंने क्या करा है, एनटी के साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ने एनटी के साथ कोलैबोरेट कर लिया। अब इस कोलैबोरेट में क्या हुआ, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पता था जितना आप डिले करते रहोगे सीयूटी का रिजल्ट, उतना माँ परेशान
होएंगे, उनको बच्चे लगेगा ड्यू में एडमिशन तो नहीं होने वाला, चलो कोई तो बैकअप ऑप्शन रखो, इसको जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं बच्चे को, और ताकि और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पैसा दबा दबाए कमाएगी। ये रीज़न था मेन क्यों इतना डिले हो रहा है रिजल्ट हमारा। अब रिजल्ट डिले जितना होता रहेगा बच्चे प्रेशर में तो आएंगे, माँ भी प्रेशर में आएगी यार, और फिर भेज देगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पैसे कमाएगी, वो छापेगी आराम से पैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये मेन रीज़न था। अभी रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी धीरे धीरे और चीज़ बताता हूँ और क्या है। देखो इस डिले की वजह से मैं कहता हूँ बच्चों का होगा, मैक्सिमम बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाला है, चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम आए, डिले जितने मर्जी करे, कोविड आए, कुछ भी आए। और हाँ सच कह रहा हूँ, कोविड से ज़्यादा खतरनाक, कोविड में बड़े परेशान हुए थे बच्चे, कोविड से ज़्यादा खतरनाक एंटी है, ये भी एक बीमारी आ चुकी है भाई अब। और हाँ अब मेन चीज़ बताता हूँ, अब हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने क्या कहा है कि हमारे कॉलेज कब शुरू हो सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो क्लिप देखो आप। पॉजिटिव आउटलुक about everything, and there will not be any academic loss, and there will not be a loss of year also. Don't worry, we all are with. No, there are two issues here. One is, yes, result has not been declared, but it will come very soon. After that, we will start our counseling. But there will be a delay of about 2 weeks, and I'm hopeful that first year classes where we are making admission through CUET will be held by August 16th or 17th August 2024. But we are starting our regular semester for second year, third year students. So there will be slight delay, but we will cover up that delay also. There is no need to worry. अब मेरे को एक बात बताओ, आपको लगता है इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला 16 अगस्त तक शुरू हो जाएंगे। अब इसको मैं डिकोड करता हूँ, इसमें क्या बोला। देखो इन्होंने बोला कि अब ये बोले 16 अगस्त तक शुरू हो जाएगा। अब मेरी व्यू पॉइंट से देखोगे इम्पॉसिबल है 16 अगस्त से शुरू होना। आपका 1 सितंबर से पहले तो शुरू हो नहीं सकता, सितंबर के पहले वीक से शुरू होगा, ये मान के चलना। कि उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो अब तक तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया। अब इस एंटी वाले भी कह रहे हैं कि 22 जुलाई तक आपका रिजल्ट निकाल देगी, 22 जुलाई तक आपका रिजल्ट निकाल भी देते हैं। अब उसका सेकंड फॉर्म आएगा प्रेफरेंस लिस्ट वाला, DUCSS पोर्टल में आपको सेकंड फॉर्म भरना होगा प्रेफरेंस लिस्ट वाला। अब इसमें आराम से 10-15 दिन उसको भरने में देगी, प्रेफरेंस लिस्ट भरो 10-15 दिन में। अब ये होगा, अब उसके बाद क्या होगा? 10-15 दिन के बाद 16 अगस्त तो आपका प्रेफरेंस लिस्ट तक ही निकल जाएगा भाई। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या होगा? 1 हफ्ते बाद आपका रैंकिंग निकलेगी, बच्चों को सीट अलॉट होगी, कौन सा कॉलेज किसको मिला है, इसको आने में 1 हफ्ता निकल जाएगा। मतलब समझ लो 20 अगस्त तो टपकी आराम से, 25 अगस्त आ चुकी है। अब 25 अगस्त, अब देखो ये 1 राउंड का आया सिर्फ कट ऑफ, अब दूसरे राउंड की भी तो आएगी। अब ये नहीं कि सिर्फ 1 राउंड के बाद ही हमारा कॉलेज शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक दूसरे राउंड के नहीं आते तब तक शुरू ही नहीं करते। दूसरे राउंड की कट ऑफ आएगी तब जाके हमारा जो है कॉलेज सेशन शुरू होगा, और ये होते होते 1 सितंबर तो आराम से बीत जाएगा। तो समझ के मानो आपका सितंबर में सेशन शुरू होएगा। जो ये कह रहे हैं मेरे को नहीं लगता भाई 16 अगस्त तक आराम से शुरू होगा, बहुत इंपॉसिबल। आपका भी काउंसलिंग सेशन भी होगा यार, बहुत कुछ होता है यार, इतना आसान नहीं होता। तो आराम से आपका सितंबर के बाद ही शुरू होगा एग्जाम, ये मान के चलो। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को भी याद है भाई 16 अगस्त पूरा नेट 16 अगस्त को शुरू हो गया था कॉलेज, और मैंने बच्चों को इंटरव्यू लिया था। ये आप वीडियो देख सकते हैं, जाके आप चेक कर लेना, ये वीडियो आराम से मिल जाएगी आपको। और ये तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो एकेडमिक सेशन है इसको कवर अप करने के लिए और सिलेबस को कवर अप करने के लिए बच्चों की जो है वीकली क्लासेस अटेंड करवा लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया वीकली मतलब वीकेंड्स पे क्लासेस करेंगे भाई, कैसे भाई? एडमिशन ही नहीं बच्चों को, किसको पढ़ाओगे? बच्चे तो अभी आए नहीं, मतलब एडमिशन ही नहीं हुआ बच्चों, क्या थोड़ा समझ लो, लॉजिक थोड़ा समझो। मतलब इस वीडियो को आप कंक्लूजन कर देता हूँ मैं भाई। देखो एट द एंड अल्टीमेटली सबके साथ सही होगा, मैं परफेक्टली कह रहा हूँ, क्योंकि ड्यू भी इनसे परेशान हो चुका है एनटीए वाले से। जितनी भी यूनिवर्सिटी में CUET से होता है एडमिशन, वो सारी यूनिवर्सिटी परेशान हो चुके हैं एनटीओ से। यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ तो करेगी भाई। देखो अच्छा होगा आपके साथ, या तो क्या होने वाला है, ड्यू जो है आपकी कट ऑफ लो कर देगा इस बार, क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं हमारा पेपर अच्छा नहीं आया, स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है CUET का, काफ़ी बच्चे ही कह रहे हैं। ताकि अब इसके लिए ड्यू क्या करेगी, अपना कम कर देगी कट ऑफ्स। या फिर क्या हो सकता है, एनटीए खुद ही क्या करेगा, बच्चों के मार्क्स नॉर्मलाइज करके अपर कर देगा। मतलब अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा ही होगा, मैं गारंटी लेके कहता हूँ। और पेशेंस रखो, थोड़ा 1-1.5 महीना थोड़ा और तड़पना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेटल हो जाएगा। काफ़ी बच्चे यार जो इतने पुअर कंडीशन में है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए यार ये बहुत बेकार सिचुएशन है, क्योंकि बच्चे चाहते नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाए, उनके माँ बाप इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी था बेस्ट यूनिवर्सिटी, और उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत गलत किया भाई इनके साथ कोलैबोरेट करके, एनटी वालों के साथ। मतलब इतने ग्रेडी हो चुके हैं पैसे के लिए, पता नहीं कुछ भी कहाँ तक इंसान जा सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल प्रूव कर दिया भाई। ये बहुत जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इन्होंने शॉर्ट टर्म मोटिव देखा यार, इनको ये नहीं पता अगले साल से शायद इनकी अब एनटीओ को इतना, इनको ये नहीं पता अगले साल से एनटीओ को रखे ना, कोई और एजेंसी ले आए। तो यार ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ जो भी करा है बहुत गलत किया डिले वाला। मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई है भाई, ये चल क्या रहा है, इनका मेन मोटिव क्या है, क्या रीज़न है मतलब डिले करना है, मैंने आपको पूरा वीडियो में समझाया है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।